नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत। मैं हूँ विकास नागिया। दर्शकों, जब कभी हम बात निवेश की करते हैं, तो कई बार सोच में पड़ जाते हैं, सोच समझ कर करने की हिदायत हमें बड़े बुजुर्ग भी देते हैं। हम कंसल्टेंट से भी बातचीत करते हैं, फिर वो चाहे हमारे सीपीए हों, वास्तु के कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कंसल्टेंट हो, अलग-अलग पहलुओं को हम मद्देनज़र रख के फिर कदम आगे बढ़ाते हैं। वो सही है, लेकिन 2021 में हर कदम, हर बार सोच समझ के पहले से कहीं ज़्यादा सतर्क होकर के हमें कदम बढ़ाना है। और इसीलिए पिछले एपिसोड में जब हम पल्लवी जी से आइडियल कलर्स एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे थे, तो वहाँ पर ज़िक्र इन्वेस्टमेंट का जब आया, तो हमने सोचा कि एक विषय को बनाते हुए, एक विषय अनुसार हम पल्लवी जी से बातचीत करें इन्वेस्टमेंट पर। और इसीलिए आज हमारा फ़ोकस, तवज्जो रहेगा इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु 2021 पर। पल्लू जी, क्या खास है 2021 में जो देखिए, इससे पहले हम साल पर इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, इतना टॉपिक्स पे जब हम चर्चा करते थे, हम सिर्फ दिशाओं पे, दशाओं पर, अलग-अलग पहलुओं पर बातचीत करते थे। लेकिन जब इस साल कुछ टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं, तो 2021 पर खास फोकस दे रहे हैं, क्योंकि 2020 के बाद सब लोग घबराए हुए हैं। क्या कहेंगे आज का जो विषय है इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु 2021, इसके बारे में? ये कह सकते हैं कि 2020 के बाद कुछ ऐसी संभावना बन चुकी है कि अगर आप बाकी के सारे प्रयास आने वाले कमी ईयर में सोच समझ के करते हो, तो हो सकता है पुराने साल का यानी कि जाते हुए 2020 का नुकसान आप कुछ हद तक बैलेंस कर सको। उसको आप आगे बढ़ने के लिए अपने नुकसान से जो भी उनको खामियाजा या नुकसान हुआ है, उसकी आप पूर्ति कर सको। 2021 शायद कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा क्रूशियल भी साबित हो सकता है, क्योंकि 2020 जो होता है, पूरा साल जब किसी के लिए वर्ल्ड लेवल पे या काफी हद तक जिसको आप पेंडेमिक सिचुएशन बोलते हो, उसमें काफी बिजनेस को इस साल 2020 में हर्ट हुआ है। तो 2021 में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 2021 की शुरुआत कैसे की जाए, क्या क्या एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, जहां पे भी आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, कहीं से भी आपकी कैलकुलेशन गलत साबित ना हो जाए। आप जब कभी आगे बढ़ते हो, हमेशा हर जगह से सोच समझ के, फैमिली के साथ मशवरा करके, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके, जहां भी आपको फायदा दिखता है, तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ये कोई भी आम आदमी की सोच विचार वैसी ही होती है। लेकिन कई बार साल के कुछ कैलकुलेशन ऐसे होते हैं जहां पे कुछ बिजनेस जो होते हैं वो उस साल जो है वो उभर के आते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ बिजनेस लगातार एवरी ईयर ऐसे होते हैं कि उस साल वो बिजनेस जो होते हैं वो एवरेज रहते हैं या उसमें ज्यादा सफलता नहीं होती। कौन से बिजनेस में किसको सफलता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये बात व्यक्ति दर व्यक्ति इंडिविजुअल है। लेकिन जब हम बात ऑल ओवर साल के बारे में कहते हैं, 2021 के बारे में करते हैं, तो वहां पे मुख्य भूमिका 2021 के साल की होती है। 2021 के अनुसार किस तरह के इन्वेस्टमेंट फायदेमंद माने जाएंगे, उसका लाभ व्यक्ति दर व्यक्ति कितना उठाएगा, वो आपकी अपनी पर्सनालिटी, घर की रचना और इंडिविजुअल चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन हमारी इस प्रोग्राम के लिए सबसे बड़ी समझने वाली बात यही रहेगी कि 2021 के अनुसार क्या बिजनेस ऐसे हैं तो इस कैलकुलेशन में ज्यादा, और ये कह सकते हो कि आमतौर पे मेजॉरिटी लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो ज्यादातर पर्सनल चीजें ही होती है, लेकिन 2021 के ऊपर हम बातचीत जारी रखें। जी, देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है ना, बहुत बड़ा विषय है। अलग-अलग तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, फिर वो चाहे इंडिविजुअल लेवल पर ही क्यों ना हो। थोड़ा गाइड कीजिए कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट्स में हम इन्वॉल्व होना चाहिए हमें 2021 में, और किस में नहीं होना चाहिए। उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। अगर जब हम बात किसी व्यक्ति दर व्यक्ति नहीं करते हैं और समांतर स्तर पे करते हैं, तब मैं उसको इस तरह से कहना चाहूंगी कि हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना हो, और अगर हम 2021 के बारे में बात करते हैं, तो पहले तो मैं उन इन्वेस्टर को कहना चाहूंगी जो वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं और अपना पूरा जो ईस्टर्न कंट्री में ग्रो होने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में फिलहाल वो सोच रहे हैं। इतने सालों से उनका बिजनेस हो या 2021 में वो नई शुरुआत करते हैं, तो पहले मैं ऐसे इन्वेस्टरों के बात करना चाहूंगी
2021 का कैलकुलेशन ये कहता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने घर से कौन सी दिशा की ओर जाते हो, अपने घर से कौन सी कंट्री में जाते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि वेस्टर्न कंट्री में रहने वाले कोई भी व्यक्ति, किसी भी कंट्री में रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वहां से अगर वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट अगर ईस्टर्न कंट्री में करते हैं, तो उनको अपने इन्वेस्टमेंट को करने से पहले और ज्यादा बारीकाई से और ज्यादा गहराई से उस बात को सोच समझ के करना चाहिए। या फिर हो सकता है कि 2021 में नई शुरुआत करने वाला इन्वेस्टमेंट आपको काफी हद तक, काफी सालों तक अच्छा रिटर्न ना दे सके, और कैलकुलेशन हो सकते हैं 2021 के हिसाब से सही साबित ना हो। तो ऐसे इन्वेस्टर को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। जी। मुझे याद आता है कि जब हम 2021 की न्यू ईयर प्रेडिक्शंस कर रहे थे दिसंबर के महीने में, उस वक्त आपने कहा था कि 2021 में अगर कुछ लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो ये साल जो प्रेडिक्शंस के हिसाब से आपको नजर आता है कि इट वुड बी अ फाइन ईयर टू डू दैट, एक सेफ ईयर हो सकता है। उस ओर से क्या कहेंगे? अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आमतौर पे लोग करते हैं। एक तो होता है लॉन्ग डिस्टेंस इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने कहा कि लोग जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अलग अलग कंट्री में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। शेयर, स्टॉक वगैरह ऐसे बिजनेस हैं जिसमें ज्यादातर मेजोरिटी लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्टूडेंट से लेकर डॉक्टर से लेकर आम आदमी, कुछ लोग इसी बिजनेस को, इसी इन्वेस्टमेंट को अपना बिजनेस बना के बैठे हुए हैं, और अपनी जो भी मूडी है, अपनी जो भी कैपिटल है, जो भी उनके पास, जो भी जितना भी अमाउंट है, वो सारा वो अपने इस बिजनेस में लगा के, इन्वेस्टमेंट में लगा के, उससे उम्मीद उनकी बनी रहती है। तो दो तरह से लोग स्टॉक मार्केट को देखते हैं। एक होते हैं इंस्टेंट इन्वेस्टर, अभी पैसा रोका, अभी उसको फायदा चाहिए। एक होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसने अभी अपना पैसा लगा दिया है लेकिन उसको इमीडिएटली रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती है। 2021 के बारे में कहा जाता है कि स्टॉक शेयर मार्केट जो है उसमें कोई हद तक, मतलब ज्यादातर लोगों को निराशा होने की संभावना नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन इस पे ज्यादा निर्भर करती है। आपके घर का वास्तु, आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप कौन से दिशा के एलिमेंट हो, ये सब बातें बहुत निर्भर करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ 2021 के इन्वेस्टमेंट के कैलकुलेशन के बारे में बात करें, तो शेयर, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो 2021 के कैलकुलेशन के अनुसार अच्छे रहेंगे। उसमें आपको बड़े उतार चढ़ाव पूरे साल के दौरान नहीं दिखेंगे, और आमतौर पे इस तरह का इन्वेस्टमेंट 2021 के अनुसार अच्छा माना जाएगा। जी। दर्शकों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पल्लवी जी से ये जो इन्वेस्टमेंट विषय पर हमारी बातचीत है, खासतौर पर न्यू इन्वेस्टमेंट्स की ओर जो हमारा तवज्जो है, उस पर ये सिलसिला बातचीत का जारी रहेगा। We'll be right back after these messages. वास्तु लिविंग में आपका फिर से स्वागत। पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु 2021 विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। शुक्रिया। देखिए, इन्वेस्टमेंट जो है अमूमन लोगों के मन में जब भी कर रहे होते हैं तो मंशा यही होती है कि एक रेजिडुअल इनकम बनी रहे। आम जो वो नौकरी में है या जॉब में है जिससे वो रोजमर्रा का अपना व्यवसाय आमदनी कमाते हैं, वो तो होती रहे। तो यहाँ ये चीजें आपसे जान लेना चाहता था कि देखिए, कौन कौन से बिजनेसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करना आपको लगता है कि इस साल थोड़ा सेफ हो सकता है। एक तो ये बात, दूसरी ये कि पार्टनरशिप में उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करते हैं तो क्या कुछ जो है जिस पर उन्हें खास फोकस करना चाहिए, तवज्जो देना चाहिए। जैसे 2021 के बारे में हम बात करते हैं कि कौन से तरह के इन्वेस्टमेंट 2021 के कैलकुलेशन के अनुसार स्टेबल रहेंगे, जिसमें ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो और कुछ तक उसमें हमें वहाँ पे रिटर्न अच्छा मिल सके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि व्यक्ति दर व्यक्ति वहाँ पे होने वाले फायदे अलग अलग तरह से पर्सनल कैलकुलेशन के ऊपर भी निर्भर करते हैं। लेकिन 2021 के अनुसार जितना अच्छा स्टॉक का इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, सेकंड उतना ही बढ़िया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। 2021 का कैलकुलेशन ऐसा है कि इनिशियली जून महीने तक आपको रियल एस्टेट में काफी उतार चढ़ाव नहीं दिखेंगे, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री जो है 2021 के अनुसार काफी हद तक सक्सेसफुल बिजनेस करेगी।
फाइनेंस के साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो कि हेज फंड या जो भी तरह के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अलावा भी फाइनेंस के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनके लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इस साल 2021 के कैलकुलेशन के अनुसार फायदेमंद हो सकता है। हो सकता है आपने बिगिनिंग में जो भी इन्वेस्ट किया हो उसमें आपको अच्छा रिटर्न दिखाई ना दे, लेकिन आफ्टर जून 21 के बाद जैसे जैसे वो आगे आपको बढ़ता दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते नहीं है रियल एस्टेट के, हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लेकिन फिर भी बैंकिंग इंडस्ट्री के सपोर्ट की वजह से रियल एस्टेट डेवलपमेंट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो होता है 2021 का, वो काफी लोगों के लिए सफलता प्राप्ति की ओर उसको लेकर जाएगा। सिर्फ ये बात जरूर है कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी तरह का आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के साथ करना चाहते हो, उसमें बहुत ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो, यानी कि 2 से ज्यादा पार्टनर्स ऐसे हो जो एक ही इन्वेस्टमेंट के अंदर 5-6 लोग अलग अलग जगह से आते हो, या ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो, तो वहां पे कुछ खास तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ होने के चांसेस है, क्योंकि 2021 जो है वो सोशल रिलेशनशिप के लिए, एक्सटेंडेड रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो जहाँ पे ज्यादा बड़ी पार्टनरशिप हो वहां पे प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वहां पे घर के कुछ ऐसे फैमिली मेंबर हो, 1 या 2 पार्टनरशिप हो, वहां पे ज्यादा हद तक प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देंगे। एक बार ये बात मैं और जरूर समझाना चाहूंगी कि पार्टनरशिप करनी चाहिए या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, वो कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत चीजों पे डिपेंड करता है। आपकी पर्सनल रेट पर डिसाइड करेगी कि किन तरह के लोगों को रियल एस्टेट में फायदा होगा, लेकिन आमतौर पे कम पार्टनरशिप या सोलो अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो रियल एस्टेट में, और आपके लिए रियल एस्टेट आपकी डेट ऑफ बर्थ से सूटेबल हो, तो उसमें 2021 में आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी, पल्लवी जी, अब रियल एस्टेट भी तो तरह-तरह की हो सकती है, थोड़ा उस पर भी एक अगर आप गाइड करें तो अच्छा रहेगा। रियल एस्टेट बिजनेस हर तरह से आप कर सकते हो। मल्टी यूनिट होम होते हैं, आप सिंगल फैमिली होम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, होटल मोटल इंडस्ट्री हो सकती है, कहीं पे भी हो, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि रियल एस्टेट में कंडीशन सिर्फ ये रहेगी कि ये बायर्स मार्केट है। जो लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपने आप को इन्वेस्टर समझते हैं, वो इस बात का पूरा लाभ उठा सकते हैं। या तो जब बायर्स मार्केट होता है तब आपको उसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करना पड़ता है, जो कि 2020 में रहा। 2021 जो है, यही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो सेलर्स मार्केट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी मनचाही प्राइस में अपने लिए अच्छी चीज को बाय कर सकते हो। अगर आपने देखा कि 2020 पैंडेमिक सिचुएशन थी, फिर भी रियल एस्टेट बिजनेस को ज्यादा हर्ट नहीं हुआ। काफी लोगों ने 2020 में रियल एस्टेट के होते हुए उतार चढ़ाव और बदलाव से काफी फायदे उठाए। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैंने 2020 में ये देखा कि घरों में इतने ज्यादा चेंजेस जो 2020 में हुए वो 2019 में भी नहीं हुए थे। तो पैंडेमिक सिचुएशन में भी लोगों ने पॉजिटिव रिजल्ट किसी ना किसी सब्जेक्ट में लिए हैं। लेकिन 2020 का जो रियल एस्टेट था वो बायर्स मार्केट था। 2021 का जो रियल एस्टेट रहेगा वो ज्यादातर सेलर्स मार्केट रहेगा, और इसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी में काफी हद तक प्राइस में बहुत बड़े उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, और इन्वेस्टर के लिए यही राइट अपॉर्चुनिटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी मानी जाती है। जी, देखिए, मैं विषय से बहुत विपरीत तो नहीं जाना चाहता, लेकिन थोड़ा-सा इस विषय को टच करते हुए मैं आगे अगले सवाल की ओर बढ़ूँगा, और वो ये कि देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर कोई रियल एस्टेट में करता है तो एक उसका उद्देश्य ये रहता है कि या तो वो उस प्रॉपर्टी को सबलीज़ पर दे देता है या रेंटल इनकम उससे बनाना चाहता है, ताकि वो और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स कर सके किसी और बिज़नेसेस के अंदर। उस नज़रिए से, वास्तु के नज़रिए से आप कुछ थोड़ा गाइड करना चाहेंगे कि भई अगर आप कर रहे हैं तो कौन-सी आइडियल डायरेक्शन में करें, या किस तरह के मतलब बिज़नेस में ख़ास रहे? क्योंकि देखिए, बहुत से ऐसे बिज़नेसेस होते हैं जो लोग रियल एस्टेट के नज़रिए से लेते हैं, और उनका उद्देश्य यही होता है कि उसको या तो रेंट पे चढ़ा दो, सबलीज़ कर दो, ताकि कोई और चढ़ाता रहे। यही इन्वेस्टमेंट हुआ। तो उस पॉइंट से क्या कहेंगे? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट तभी जाके आपको रिटर्न देता है जब जिस साल में किया जाए वो साल आपके लिए पोटेंशियल। अगर सेलर मार्केट का मतलब यही होता है कि जो चीज आपको इस साल इस अपनी प्राइस में मिलने वाली है वो शायद हो सकता है आपको 2020 में नहीं मिल सकती थी। तो अगर आप उसको अच्छी प्राइस में अपनी रिक्वायरमेंट और ऑफर के हिसाब से अगर उसको बाय करते हो, तो ऑब्वियसली आपको उसमें पोटेंशियल चीजें मिल जाती हैं। आप चाहे बिजनेस बाय कर सकते हो, फास्ट फूड स्टोर्स बाय कर सकते हो, आप अपने लिए घरों को बाय कर सकते हो। तो रियल एस्टेट के अंदर जो भी आपने इन्वेस्टमेंट अपनी की है, उसको चाहे रेंट करनी हो, लीज करनी हो, सबलीज करनी हो, 2021 का साल जो है
वो आपके लिए काफी हद तक सपोर्टिंग रहेगा। बैंकिंग इंडस्ट्री, मॉर्गेज इंडस्ट्री आपको उसके लिए काफी हद तक सपोर्ट करेगी। इसकी वजह से आपके रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना और उसको आगे बढ़ाने में आपको सारे पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी इस साल के दौरान मिल जाएगी। वहां पे कोई भी तरह की रुकावट नहीं आएगी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि हर व्यक्ति की अपनी डेट ऑफ बर्थ से ये बात तो प्रायोरिटी में आती है कि आपके लिए रियल एस्टेट बिजनेस सूटेबल है या नहीं है। आपके घर की दिशा, आपके बिजनेस की दिशा भी इस बात पे निर्भर करती है कि एक ही तरह का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट 4 लोगों ने खरीदा, किसी का घर नॉर्थ फेसिंग था, किसी का घर वेस्ट फेसिंग था, किसी का घर ईस्ट फेसिंग था। तो जितना फायदा नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग में रहने वाले लोगों को, जिसको रियल एस्टेट सूटेबल था, उतना जिन लोगों को मिला, उतना ही फायदा ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी में रहने वाले लोगों को नहीं मिल सकता है या उससे कम फायदा मिल सकता है। तो टू द स्केल आप उस बेनिफिट को कितने परसेंट ले जाओगे, ये बातें तो व्यक्तिगत चीजों पे निर्भर डेफिनेटली रहती है। रियल एस्टेट के लिए अगर आपका डायरेक्शन चार्ट सूटेबल हो, रियल एस्टेट बिजनेस के साथ आपके जो कॉम्बिनेशन होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, वो परफेक्ट हो और ये बिजनेस में आपके लिए पोटेंशियल ऑलरेडी बना हुआ हो, तो उस कंडीशन में 2021 का वास्तु आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा और रियल एस्टेट के साथ जुड़े हुए लोगों को इस साल 2021 में नुकसान नहीं होंगे। जी पल्लवी जी, देखिए बाहर के लोगों के साथ आप जब भी व्यक्ति पार्टनरशिप्स करता है तो जागरूक तो रहना ही पड़ता है और लोग होते भी हैं, लेकिन कई बार जहां नजरअंदाज कर देता है वो होता है तब जब हस्बैंड वाइफ आपस में ही एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में कोई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हस्बैंड डॉक्टर है, वाइफ एंटरप्रेन्योर हैं किसी चीज को लेकर के, या वाइफ डॉक्टर हैं और हस्बैंड किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। अब इन दोनों ने प्रोफेशनल्स हैं, दोनों ने मिलकर के कुछ प्रॉपर्टीज में, रियल एस्टेट में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, तरह तरह से हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का सोचा हो या कर रहे हो। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन्वेस्टमेंट्स में भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और अच्छा खासा बना हुआ जो रिलेशनशिप होता है वो एक दूसरे की तरफ कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, ट्रस्ट लूज होने लगता है और अच्छा खासा रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का भी बिखर जाता है। जहां हम एक और इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु पर बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ अगर मिलकर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, उनको किस बात पर गौर करना चाहिए? वास्तुशास्त्र के नजरिए से कभी भी कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जो भी आपके साथ रिश्ता बना हुआ हो, चाहे मदर हस्बैंड एंड वाइफ का हो, फादर एंड लाइक सन का हो, किसी भी रिलेशनशिप में आप बिलोंग करते हो, लेकिन जो व्यक्ति उस बिजनेस को खरीदता है या इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी कंपेबिलिटी, उसकी रिलेशनशिप उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ या उस जुड़े हुए नेचर ऑफ बिजनेस के साथ हो, तब जाके वो सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ के साथ में होने से आप अपने गैस स्टेशन की जमीन में उसका नाम डाल दो या कमर्शियल में या रेसिडेंशियल में डाल दो, तो हमेशा उससे आपको अपना फायदा नहीं होता है। व्यक्ति दर व्यक्ति आपकी कैलकुलेशन और आपके कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है कि नेचर ऑफ बिजनेस आपके लिए कितना परसेंट सूटेबल है। 2021 में रियल एस्टेट का फायदा हर कोई वही व्यक्ति उठा सकता है जिसको रियल एस्टेट बिजनेस के साथ लेन देन हो। उन्हीं के लिए 2021 का वास्तु जो है वो और ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं से भी आपकी प्रोडक्ट आना जाना हो, लेकिन क्लियरिंग फॉरवर्ड एजेंट, पानी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, कोई भी तरह के ऐसे बिजनेस हो जिसमें आप सिर्फ उसमें आप कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, उस तरह के तमाम बिजनेस के लिए 2021 जो है वो बहुत हद तक फायदेमंद रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पानी के साथ रिलेटेड कोई भी तरह के बिजनेस हो, एजुकेशन के साथ जुड़े हुए बिजनेस हो, रिसर्च के साथ जुड़े हुए कोई बिजनेस हो। इसमें ये बात मैं कहना चाहूंगी कि रिसर्च से रिलेटेड बिजनेस ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, उसमें सफलता प्राप्ति काफी लंबे प्रयास के बाद होगी। इमीडिएटली क्विक रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि 2021 के अंदर काफी हद तक कुछ बातें जून महीने के बाद में परिवर्तन हो रही है। साल की शुरुआत का पीरियड जो है वो काफी ट्रबल मेकर है, तकलीफजनक है। वो हेल्थ के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आपको काफी हद तक 2020 की झांकी उसमें दिखाई देगी, लेकिन जून के बाद आपको वहां पे उस साल में कुछ हद तक बैलेंस चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए जिन लोगों ने कोई नई शुरुआत रिसर्च की 2021 के बिगिनिंग में की है,
उनको सफलता प्राप्ति बहुत देर के बाद मिलेगी, लेकिन ऑल ओवर ये साल जो होता है, नई अपॉर्चुनिटी रिसर्च के लिए एवरेज माना जाता है, एटलीस्ट बुरा नहीं माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, गैम्बलिंग बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोग, अपने लक को आजमाने वाले लोगों के लिए लॉटरी या इस तरह के कोई भी तरह के जिसमें आप अपने लक के ऊपर भरोसा करते हो और जो आपके रिस्क होते हैं वो कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसमें कोई कैलकुलेशन काम नहीं करता है, ऐसे लोगों के लिए भी 2021 जो है वो काफी हद तक मिरेकल साबित हो सकता है। जी, दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आज के विषय पर बातचीत को हम जारी रखेंगे और पल्लवी जी से पहले जानेंगे टिप ऑफ द वीक। विल बी राइट बैक आफ्टर दीस मैसेजेस। वास्तु लिविंग में आप सबका फिर से स्वागत। मैं विकास नागिया। आज पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु 2021 विषय पर। इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी क्या कहेंगे, टिप ऑफ द वीक क्या है? वास्तु शास्त्र के हिसाब से कोई भी तरह के इन्वेस्टमेंट में आप 2021 के अनुसार शुरुआत करते हो तो उसी के साथ साथ आपको ये बात का भी ध्यान रखना है कि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क या जो भी आपके प्रयास है वो आपको अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में बैठ के करना चाहिए, और उस वक्त आपका जो फेसिंग होता है वो टूवर्ड्स वेस्ट फेसिंग होना चाहिए। जहां भी आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी वजह से रुका हुआ हो, परेशानी में आप चल रहे हो, या फिर कोशिश करनी चाहिए कि 2021 के अनुसार नई शुरुआत बिना सोचे समझे नहीं करनी चाहिए। हर तरह की चीजों को बारीकी से समझ के, गहराई से समझ के, अगर आप सिर्फ इसी साल में कोई नई शुरुआत अपने सेविंग्स की करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि 2021 की वजह से आप फाइनेंशियल सिचुएशन में विपरीत परिस्थिति में आ जाओ और आपको वहां से और नई परेशानियां शुरू हो जाए। जी पल्लवी जी, इससे पहले कि हम आज के विषय पर चर्चा को संपन्न करें, कुछ और दर्शकों को इन्वेस्टमेंट एंड वास्तु विषय पर कुछ और गाइड करना चाहेंगे आप? 2021 जो है वो अपने आप में ये कह सकते हो कि 60% लोगों के लिए अच्छा साबित हो सकता है, लेकिन 40 से ज्यादा परसेंट लोगों के लिए फिर भी ये साल 2020 जैसा ही साबित हो सकता है, क्योंकि इस साल में फाइनेंशियल और हेल्थ समस्या इक्वल रहेगी। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा रहेंगे, हेल्थ समस्या उससे कम रहेगी। तो ये साल के अनुसार फिर भी इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। 100% अपने आप को फ्री समझ के हर तरह से एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और जो भी आप अपना गैदरिंग पहले करते थे उतना फ्री होके 2021 को लाइटली लेना नहीं चाहिए। वास्तु के कैलकुलेशन के अनुसार जो भी आप सावधानी रखते थे, जो भी आप अपने लिए कोशिश करते थे सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की, 2021 में आपको वही सावधानी फिर भी बरकरार रखनी चाहिए, ताकि पूरे वर्ल्ड लेवल पे हम 2021 के बाद हर परेशानी से मुक्त हो सके और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। 2021 60% लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन नए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सोचना चाहिए। काफी लोग आजकल क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। काफी लोगों ने 2021 के लिए मेरे को ये सवाल भी पूछा है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट उनके लिए कैसे रहेंगे। मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि व्यक्तिगत व्यक्ति उनकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कोई भी तरह के गोल्ड, सिल्वर, मेटल इंडस्ट्री के बिजनेस हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग तरह के इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन 2021 के कैलकुलेशन के अनुसार मेटल के साथ रिलेटेड कोई भी बिजनेस हो तो उसमें सफलता जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी आपको दिखाई नहीं देगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने घर के दिशा, कैलकुलेशन और आपके उस बिजनेस के साथ कितनी लेन देन है वो बहुत सोच समझ के उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दर्शकों, पल्लवी जी की बात को एक बार फिर से दोहराते हुए, दैट स्टे सेफ, stay healthy and maintain social distance. That is very very important. पल्लवी जी के साथ भी हम देखिए वर्चुअल कॉन्वर्सेशन करते चले आ रहे हैं। कुछ एपिसोड में वो फ्लोरिडा में हैं, हम यहाँ न्यू जर्सी में, लेकिन आप तक हमारा ये पूरा प्रयास रहा है और रहेगा कि इस तरह से दिलचस्प पहलुओं पर, एस्पेक्ट्स पर बातचीत करते चले आएँ। और जहाँ कभी मौका रहेगा बहुत जल्द हम एक बार फिर से लाइव कॉन्वर्सेशन, लाइव एपिसोड्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे, जहाँ पर पल्लवी जी आपकी लाइव फोन कॉल्स को एक बार फिर से संबोधित करने का पूरा प्रयास करेंगे। पल्लवी जी, आइए दर्शकों से अगले अंक तक के लिए मिलकर के आगे लेते हैं। और हाँ,
चलने से पहले एक बात ये कि यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल हो, सुझाव हो, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स vastu@tvasiausa.com। अगले अंक तक के लिए आइए पल्लवी जी दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु